नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने हनी कॉम्ब लिया हुआ है। आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या कहलाता है। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें यार, तब जाके जो है ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये हनी कॉम्ब कहलाता क्या है। तो अब इसके बाद अब अपन आ जाते हैं टॉपिक पे कि ये जो टॉपिक हमने लिया हुआ है ये किससे रिलेटेड है, कहाँ से है, इसको हमने क्यों उठाया है, इन सारी चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे और इस चीज़ को दूर करने का क्या उपाय है, अपन इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हनी कॉम्ब, ये मैं बता दूं कि ये है सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। ठीक है, ये सब यार जब मैं शुरू में आया था इंजीनियरिंग लाइन में तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सुनने में आई थी और एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के नाते इस चीज़ को समझने में मुझे कम से कम 2 साल लग गए कि ये चीज़ कहलाती क्या है। जब अपन साइट पे गए तब ये चीज़ मुझे समझ में आई कि ये कहलाती क्या है, इसलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया है कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है और ये जो है एक प्रकार से अपन कहें कि ये एयर बबल्स क्या है, हवा के पैकेट। ठीक, तो अपन अब इसको समझेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से क्यों कहाँ यूज होती हैं। मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रक्चर लिया, मान लीजिए मैंने एक रिटेनिंग वॉल ली। ठीक है, ये अपनी आ गई रिटेनिंग वॉल। ठीक है, ये हमने रिटेनिंग वॉल लिया। कंडीशन क्या हुई, हमने इस पे जो है फॉर्म वर्क मतलब पटरा पटरी जो भी अपना सेटरिंग लगा के, सेटरिंग लगाने के बाद अपन ने इस पे कंक्रीट कास्ट की। ठीक है, अपन ने जब भी कंक्रीट कास्ट किया और इसके बाद अपन ने जो भी 24 घंटे 48 घंटे जितने बाद भी जब अपन ने फॉर्म वर्क निकाला तो अपन को देखने में क्या आता है कि जब भी अपन पटरा पटरी निकालते हैं, मान लीजिए अपन ने निकाल लिया तो छोटे छोटे जो है उसमें दीवाल में अपन को इस टाइप के कण दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे अपन को जो है पटरा अपन ने लगाया तो ऑलरेडी अपन की दीवार फिनिश होनी चाहिए। अपन ने कंक्रीट डाला, बाकायदे वाइब्रेटिंग की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अपन ने यदि प्रॉपर रेशियो लिया हुआ है तो अपन को कोई भी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अपन क्या देखते हैं कि ये छोटे छोटे दीवार में गड्ढे हो जाते हैं। एक तरह से कहें कि ये जो है दीवार में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है यही अपना कहलाता है क्या, हनी कॉम्ब। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं मैं कि यही जो है, ठीक है, यही हनी कॉम्ब कहलाता है। और इसी को समझने के लिए, क्योंकि ये हनी कॉम्ब यदि कोई बोल देता कि जो एयर पैकेट्स हैं वही हनी कॉम्ब कहलाते हैं तो ये चीज़ें मेरे समझ में आ जाती, या किसी के भी जो जिनको भी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए जो है साल भर लग गए कि ये चीज़ें, भाई हनी कॉम्ब तो समझ में आ गया कि वो एयर पैकेट्स, लेकिन ये चीज़ें कहाँ जनरेट होती हैं, क्यों होती हैं, किस रीजन से होती हैं, ये चीज़ समझ में आने में जो है 2 साल लग गए। ठीक है, तो एज ए इंजीनियर यदि आप साइट पे जा रहे हैं, ठीक है, और हनी कॉम्ब जनरेट क्यों होता है, भाई ये आता क्यों है, कहाँ से आता है, समझ में आई बात। अपन जब भी कंक्रीट डालते हैं एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपन ये आता कहाँ से है। ठीक है, तो जब अपन कंक्रीट डालते हैं, ठीक है, जब भी अपन कंक्रीट डालते हैं तो डायरेक्ट अपन जब भी साइट पे कंक्रीट को प्लेसिंग करते हैं, ठीक है, प्लेसिंग करने के बाद मैं देखता हूं कि कई जगहों पे जो है उसकी कंपैक्टिंग काहे से की जाती है, 16 mm का राड ले लेंगे और उससे करेंगे, 16 mm का जो स्टील है उससे करेंगे। तो कंक्रीट आपने डाला, अपन ने प्लेसिंग की, प्लेसिंग करने के बाद जब ये वाला पार्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेसिंग के बाद, क्या, कंपैक्टिंग। अपन जब कंपैक्टिंग करते हैं तो कंपैक्टिंग काहे से की जाती है, ये की जाती है वाइब्रेटर से।
ठीक है। अपन के पास वाइब्रेटर होता क्या है कि जो ठेकेदार होता है वो क्या करता है कि 1.5 लीटर पेट्रोल बचाने के लिए वो क्या करता है कि कंपैक्शन 16 mm के राड से करना स्टार्ट कर देता है, 12 mm की राड उठा लेगा, 20 mm की राड उठा लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि प्रॉपर वाइब्रेटिंग तो हो नहीं पाती है। अब भैया यार मैं मान लिया कि ये हो गया 4 मीटर, ठीक है, अपन ने कंक्रीट डाला तो वो कितने नीचे तक कंपैक्ट करेगा यार। हाथ से एक आदमी कितने, मतलब यदि हम कंक्रीट क्यूब भी भरते हैं, ठीक है, तो एक लेयर, मान लीजिए एक लेयर डालने के लिए हम उसमें जो है टेम्पिंग राड से 35 ब्लोज मारते हैं। लेकिन अब यहाँ यदि हम कंक्रीट की कॉस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कंक्रीट का ऑलरेडी जो है यदि आप इतनी एक मिलर में 7-8 क्यूबिक मीटर माल आता है, कंक्रीट आता है। उस कंडीशन में यदि हम जो है एक सरिये से इसकी कंपैक्टिंग करने लगे तो हाउ कैन पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि बबल्स न आए, ठीक है। पहली चीज तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि 1.5 लीटर पेट्रोल बचाने के लिए, ठीक है, अपन क्या करते हैं, चलो भैया कुछ नहीं मिला है, अपन जो है राड से टेम्प कर देते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि कहीं कहीं हम देखते हैं कि ये तो अपन ने छोटे बबल्स लिए हुए, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो कुल मिला के अपन कहें कि ये जो हनी कॉम्ब है वो क्या कहलाता है। तो जब अपन कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीट के साथ जो भी हवा होती है, ठीक है, वो जब अपन वाइब्रेटर चलाते हैं, ठीक है, अपन देखते हैं कि जब भी मान लीजिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में अपन ने कंक्रीट भरा और जब यहाँ पे अपन वाइब्रेटर की निडल डालते हैं तो अपन देखते होंगे कि कंक्रीट के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। वो जो बुलबुले होते हैं वो जो कंक्रीट के अंदर ये एयर वाइट्स होता है ना, वही निकलता है और कुछ नहीं। कंक्रीट के अंदर जो हवा भरी रहती है ना, वही जो है बाहर निकलती है, ठीक। तो इसको दूर करने के लिए अपन को एक प्रॉपर, ये भी नहीं मैं बोल रहा हूं कि जो है 5 घंटे 6 घंटे आप जो है वाइब्रेटर, नहीं, एक सीमित मात्रा में, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप बस एक बार ऐसा चलाएं कि अपना मटेरियल सेट हो जाए। ज़्यादा चलाएंगे तो जो कोर्स वाला मटेरियल है वो नीचे हो जाएगा और फाइन वाला ऊपर हो जाएगा, स्लरी मटेरियल पूरा बाहर आ जाएगा। वो भी नहीं करना है, सिर्फ आपको निडल डालना है। निडल डालने के बाद एक प्रॉपर मात्रा में चलाना है कि अपना मटेरियल सेट हो जाए, ठीक है। किनारे किनारे जो है मैक्सिमाइज, जैसे ही आप निडल डाल रहे हैं तो आप किनारे किनारे जो है एक बार जहाँ मटेरियल आप डाल रहे हैं तो आप किनारे पर वाइब्रेटिंग जरूर करें, ताकि इस चीज़ से, इस हनी कॉम्ब से अपन को निजात मिले। नहीं तो होता क्या है कि जब ज़्यादा बड़े बड़े होल्स हो गए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हनी कॉम्ब हो गया, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, फिर रिपेयर करना पड़ता है। बहुत छोटे आ गए दीवार के सरफेस में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है अपन को रिपेयर करना पड़ता है, ठीक। तो आशा करता हूँ कि जो हनी कॉम्ब है वो आपके समझ में आ गया होगा कि ये आता कहाँ से है, ठीक है, इसको अपन दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।